वेलकम बैक टू द चैनल शशांक दिस साइड। और आज बात करेंगे कंपैरिजंस के ऊपर। कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव्स दूंगा, कुछ चीज़ें मैं एनालाइज कर रहा था एंड ये थोड़ी सी डिफरेंट है मेरे लिए भी। हम सभी लोग कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं एक दूसरे को सबसे। तुमने भी किया होगा, मैंने भी किया अपने पास्ट में, बहुत ज़्यादा किया है। ओवर थिंकर स्पेशली था, तो ओवर थिंकिंग कंबाइंड विथ कंपैरिजन बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। एंड सब लोगों ने ये कंपैरिजन किया है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा किया, टू द पॉइंट कि मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ लोग मुझसे कंपेयर करते हैं। एनीवे, जोक्स अपार्ट, हम सभी कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से। तो कैसे इससे बाहर आया जाए? सबसे पहले तुम्हें जानना जरूरी है इस चीज़ का सच क्या है, व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ कंपैरिजन। क्योंकि अगर तुम किसी चीज़ का सच जान लेते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उससे बाहर निकलो, उससे जीत जाओ, उससे लड़ाइयाँ कर लो, मात्र उसका सच जान जाओ, यूल बी फ्री ऑफ इट्स बॉन्डेज। तो ऐसा है कि ये चीज़ तुम्हें पता तो है कि ये यूज़फुल नहीं है तुम्हारे लिए, इसीलिए तुम इस वीडियो पर आए हो और ये बातें तुम्हें कहीं से भी दिख जाएंगी। द थिंग इज़ कि अगर तुम खुद से भी पूछो तो तुम्हें बहुत आराम से पता लग जाएगा कि ये यूज़फुल क्यों नहीं है, क्यों कंपैरिजन करना यूज़फुल नहीं है। यार, हमारी डिफरेंट सर्कमस्टांसेज हैं। जिस इंसान से तुम कंपेयर कर रहे हो उसका और तुम्हारा सर्कमस्टांस ही अलग है। यू आर गिवन डिफरेंट कार्ड्स स्टार्टिंग से टू डील विथ। उसकी फैमिली अलग है, उसकी फैमिली में जो लोग हैं वो अलग बातें कर रहे हैं, उसके ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, एंड मे भी तुम्हारा होगा। तो कंपैरिजन करना इसलिए यूजलेस हो जाता है, कंप्लीटली यूजलेस हो जाता है, क्योंकि सिचुएशन ही टोटल अलग है। दो अलग इंसान विथ डिफरेंट थॉट्स। एक इंसान हर समय कुछ और ही सोच रहा है। रियलिटी के भी दो दो पार्ट हो जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसकी एक्सटर्नल रियलिटी तो अलग है ही, उसकी इंटरनल भी अलग है। मान लो चलो उसकी लाइफ में ट्रॉमा भी था, वो इंटरनल रियलिटी पर ऑपरेट कर रहा था बहुत बढ़िया लेवल पे, तो वो मचा जाएगा। तुम नहीं कर रहे थे, तुम नहीं मचा पाए, डिस्पाइट ऑफ हैविंग एवरीथिंग, है ना। तो बहुत सारी चीज़ों में अंतर है, और अंतर भी दो दो लेवल पर है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो कैसे ही तो कर सकते हो। और माइंड इतना ज़्यादा इनफाइनाइट है कि राम जाने वो कौन सी चीज़ कब सोच रहा था और किस डिसीजन पे कब आके उसने कौन सा स्टेप लिया और वो चीज़ चल गई। अब तुम उससे कंपेयर कर रहे हो, वो चीज़ इक्वली नहीं भी चलती। आई ऑफन सी पीपल सेइंग कि यार शशांक तेरा तो बढ़िया चल रहा है, अपना ऑनलाइन कर रहा है, म्यूजिक कर रहा है, सब ऑल दिस। मैं हमेशा मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, यार ये स्ट्रेस का पैसा है। मैंने 5 साल जितना एंग्जाइटी ली है अपने कैरियर की एंड ऑल दैट, इट्स पेइंग मी राइट नाउ। तो वो स्ट्रेस का तुम भी ले लो, तुम्हें मिल जाएगा। कंपैरिजन करना यूजलेस है। एंड व्हाट आई नो राइट नाउ कि मेरे से भी जो बंदा आ गया है, जो बंदा करोड़ कमा रहा है या 2 करोड़ कमा रहा है ऑनलाइन, मेरे को पता है वो किस लेवल पे सेक्रीफाइस मार रहे हैं, किस लेवल पे उनका वर्क एथिक है। इफ़ एनीथिंग आई ट्राई टू फील इंस्पायर्ड उनसे, क्योंकि कंपैरिजन करना यूजलेस है भाई, यूजलेस है। बिकॉज ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल रियलिटी। तुम्हारी अपनी भी इंटरनल रियलिटी अलग है, एक्सटर्नल अलग है। यहाँ तो अपने ऊपर ही हम चेंज कर लें और सही कर लें, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द जोन चला जाता है कि तुम दूसरे से कंपेयर कर रहे हो। अब कंपेरिजन की एक खास बात यह है कि यार, यू डोंट कंपेयर विथ पीपल सो मच आउट देयर, यू ऑलवेज कंपेयर विथ पीपल इन योर विसिनिटी। ये चीज़ मैंने नोटिस करी एंड दैट वॉज अ यूनिक रेलिवेशन टू मी एज वेल कि यार सही बात है। तुम एक बार ध्यान से सोचना इस बात को, अपना दिमाग खोल के, कि तुम कभी कंपेयर करते ही नहीं बहुत दूर वाले बंदे से। डू यू कंपेयर एवर योर सेल्फ एवर विद बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स या इलॉन मस्क? करते हो कंपेयर? नहीं करते होगे। और अगर कर रहे हो तो भाई क्या ही कहूँ मैं, फिर तो यू नीड टू लिटरली स्टॉप। वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर है वो चीज़ें। यूजुअली हर इंसान अपने बगल वाले से या अपनी विसिनिटी में किसी को जानता है और उससे कंपैरिजन करता है। तो एक बात तुम्हें ओपनली अगर सोचो तो ये भी सोचने को मिलती है, जैसे हम उससे कंपेयर नहीं कर रहे, ओके मैं बिल गेट्स से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, ये बात, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और मैं अपने बगल वाले से कंपेयर कर रहा हूँ जो मेरे साथ था, एक क्लासमेट था, साथ बैठता था या फिर साथ बढ़ा हुआ था। तो इतनी तो बात है कि दिस इज़ इन टू योर थाट्स, दिस इज़ नॉट अ रियल थिंग। पहली बात, क्योंकि तुम्हें करना ही होता, अगर कंपैरिजन तो सबसे करते, तुम इस इंसान से कर रहे हो जो कि तुम्हारे बगल में है। तो दिस इज़ ऑन अ थॉट लेवल, और ये फिलोसफिकल गैप है। अगर तुम भर दोगे तो इस चीज़ से बाहर निकल जाओगे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिवली देखो ना, लाइक यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान। तुम्हें पता है कि उनकी रियलिटी टोटल ही डिफरेंट है। वाई? खुद से पूछो कि मैं अपने आप को अमिताभ बच्चन से क्यों नहीं कंपेयर करता, मैं अपने आप को शाहरुख खान से क्यों नहीं कंपेयर करता। बिकॉज डीप इनसाइड यू नो कि तुम दोनों की रियलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जब तुम्हें ये पता है कि ज़मीन आसमान का अंतर है, तो सोचो अपने बगल वाले यानी अपनी विसिनिटी में अगर तुम किसी से कंपेरिजन कर रहे हो, उससे निकलने का वे आउट क्या है? उससे निकलने का यही वे आउट है कि तुम दोनों की रियलिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। और यही मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ। ओपनली सोचना इस चीज़ को। ज़मीन आसमान का अंतर ऐसे है, देयर आर टू रियलिटीज़, एक्सटर्नल एंड इंटरनल।
थॉट के लेवल पे हम मिलियंस ऑफ चीज़ सोच सकते हैं। पता है, मैंने कई बार इस चैनल पे बात करी है सेल्फ हेट्रेड वाली चीज़ की। मैं आई यूज़ टू हेट माई सेल्फ अ लॉट। और इतना लेवल पे मतलब खुद का आराम भी नहीं करता था, काम करता था तो यूज़ टू कर्स माई सेल्फ फॉर एवरी रेस्ट एंड ऑल दैट। सारी दुनिया कहती थी यार शशांक भाई तेरी तरह बनना है, कम्युनिकेशन स्किल्स हो तो ऐसी हो, मिमिक्री भी कर लेता है, तू म्यूज़िक भी बना लेता है, तू रैप भी कर लेता है, तू सब कर लेता है, लाइफ हो तो ऐसी। एंड डीप इनसाइड हर दिन मैं अपने अंदर मर रहा था। एवरी नाइट आई यूज़ टू आस्क द पर्पस ऑफ लाइफ। 3-3, 4-4, 5-5, 8-8 बजे सुबह सो रहा हूँ, नींद ही नहीं आती थी। तो यू नेवर नो कि इंसान के इंटरनल ये जो प्रोसेसर है जो तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है वो क्या चल रहा है उसके। और ये तो चलो ये मैं नेगेटिव में बता दिया। अब कोई अगर सोचो मुझसे कंपेयर करके बिना मतलब ही परेशान था, तो मैं तो उसके बाद लाइफ में ऐसे हेल्प पॉइंट पर आ गया कि भैया तुम देख लेता तो कंपेयर कभी करते ही ना। तो ऐसा ही सबके साथ चल रहा है। देन सेकेंडली इंटरनल में क्या पता उसने अच्छा सोचा हो और हम नेगेटिव सोच रहे हैं, तो हमें भी कंपैरिजन करना नहीं बनता। इफ़ एनीथिंग किसी बंदे को बढ़िया जगह देखो, ट्राई टू फील इंस्पायर्ड, नॉट जेलसी, नॉट कंपैरिजन, ओनली ट्राई टू फील इंस्पायर्ड। क्योंकि रियलिटी एक्चुअली अलग है। अगेन पूछो खुद से, मैं शाहरुख खान से क्यों नहीं कंपेयर करता हूँ? क्योंकि डीप इनसाइड यू नो रियलिटी बहुत अलग है। और मैं बगल वाले से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारी तरह है। मेरे साथ ही तो बैठता था क्लास में, आज देखो कहाँ है। द थिंग इज़ भाई रियलिटी अलग है। और मैं यही तुम्हें बता रहा हूँ, इतने सारे फेसेट्स हैं लाइफ के, मल्टी डायमेंशन। पता नहीं उसके पेरेंट्स सपोर्टिव हो या फिर नहीं सपोर्टिव हो, तो कोई दोस्त आ गया हो ज़िंदगी में, किसी रिलेशनशिप में आ गया हो, एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती हैं। एक तो ये पार्ट हो गया रियलिटी का। अब दूसरी रियलिटी का ये पार्ट है, वो तो तुम्हारे साथ चलो स्कूल में बैठता था तो तुम कंपेयर कर रहे हो। द थिंग इज़ कि जो उसकी आज की रियलिटी है दैट इज़ ऑल्सो नॉट द कंप्लीट ट्रूथ। तुम उसकी आज की रियलिटी भी नहीं जानते। तुम देखते हो उसके 30 लाख का पैकेज, तुम ये नहीं देखते कि उसका बॉस उससे टॉक्सिक है। ना वो तुम्हें बताता है, वो अपने क्लोज वंस को बताएगा ना, वो तुमको क्यों बताएगा? और अगर तुम कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली कर रहे हो तो तुम उसकी क्लोज वंस की लिस्ट में होगे भी नहीं तो तुम जान रहे होते कि ये तो बता रहा है, तो इसकी ज़िंदगी उतनी भी सही नहीं चल रही। द थिंग इज़ वी डोंट नो। तुम्हें ये अक्सर लाइफ में कहना आना चाहिए, यार वी डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि एक्चुअल गेम क्या है। हमें नहीं पता। आई रिमेंबर आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम बैक इन IIT JEE डेज, और वहाँ बच्चे आते थे, दे यूज टू कंपेयर। तो दे वॉज दिस बॉय, वो कहता था मैंने तो सब कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। छोटे थे उस समय, समझ नहीं था। मैं कहा भाई इतना कैसे कर लिया, सब कैसे कर लिया, और इवेंचुअली उसका नहीं हुआ था। तो वी नेवर नो यार, कौन तुमसे फेक कर रहा है, कौन तुम्हें झूठ बोल रहा है, कौन सिर्फ ऊपर ही दिखावा कर रहा है। यू डोंट नो। द थिंग इज़ वो रियलिटी तो बचपन से डिफरेंट थी ही। उसकी अपब्रिंगिंग, उसके थाट्स, उसके वो किन चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आया, वो सारी चीज़ें अलग थीं। लेकिन उसकी करंट भी रियलिटी अलग है। यू डोंट नो इट ऑल। क्या पता उसके वो जो तुम्हें इंस्टाग्राम पे फोटोज़ डालता है ऑफिस की है 30 लाख की, राम जाने उसके रिलेशनशिप सही ना वर्क कर रही हो, अगला डिप्रेसिव थॉट से गुजर रहा हो, क्योंकि लोग नहीं बताते हैं, लोग इन चीज़ को ओपनली नहीं बताते हैं। सो यू डोंट नो द रियलिटी, और इसलिए कंपेरिजन करना यूजलेस है। यू आर जस्ट किलिंग योर टाइम। और इस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली सोचना, येस व्हाई डोंट यू कंपेयर योरसेल्फ विद शाहरुख खान? नहीं तो करो ना भाई, उससे भी करो, वो तो और बढ़िया जगह है। क्योंकि अलग हैं सब। और ये चीज़ को जब तुम अपनी विसिनिटी में भी देखोगे, तुम्हें लगता है कि वो इंसान तुम्हारी विसिनिटी में था इसलिए तुम्हारे जैसा है। नहीं भाई, अलग हैं सारे, और आज भी अलग है। और तुम्हारा भी अलग हो सकता है अगर खुद पे चेंज करोगे, खुद पे वर्क करोगे, तो तुम भी बन जाओगे यार जिससे लोग कंपेयर करें। एंड लाइफ भाई मल्टी डायमेंशनल है। हम नहीं जानते कितने एंगल में क्या क्या जगह वो मचा रहा है या मार खा रहा है। एंड ऑनेस्टली किसी भी लाइन में बढ़िया कर लेना इज़ हाउ यू डील विथ थिंग्स। इट्स नेवर अबाउट कि ऑब्जेक्टिवली हाँ बंदा कमा रहा है, कौन कितना मैनेज कर जाएगा, प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर लेगा, वो जाएगा आगे। क्योंकि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में भाई, मेरी लाइफ में आज नहीं आती, क्या आती हैं आगे, आगे नहीं आएंगी क्या आएंगी, करोड़ भी कमा लेंगे भाई, प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही ना, उनको मैनेज करना तो जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट की बात है ये। एंड यू ओनली सी द गुड पार्ट, हमें बैड पार्ट नहीं पता। एंड ट्राई सेइंग कि आई डोंट नो। एंड देन एक लास्ट पर्सपेक्टिव दूंगा मैं इस चीज़ के बारे में कंपैरिजन में, कि भाई देखो, तुमने जाहिर सी बात है अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चुनी जो तुमको डिज़ायर्ड रिजल्ट पे नहीं ले गई। क्योंकि मैंने देखा यार, खुश इंसान कभी भी कंपेयर नहीं करेगा जो अपनी लाइफ में बढ़िया कर रहा है। ऑनेस्टली आई फील सेटिस्फाइड विथ माई सेल्फ, आई फील इंटीग्रेटेड। मैंने कभी उतने कंपेरिजन्स किए भी नहीं, ना मैंने, और ना मैं आज करता। द थिंग इज़ कि तुमने कुछ चॉइसेस ली और अब तुम्हारी वो रिजल्ट्स मिले नहीं, वो डिज़ायर्स तुम्हारे पूरे नहीं हुए, तो आज तुम कंपेयर कर रहे हो। वॉट यू शुड रियली थिंक अबाउट इज़ भाई, कि अगर तुम वो चॉइसेस नहीं लेते तो क्या तुम खुश रहते? भाई तुम्हारे अस्तित्व का, तुम्हारे एग्जिस्टेंस का, तुम्हारे मज़े का, तुम्हारे अंदरूनी तौर पे सेटिस्फेक्शन की वजह वो चॉइस थी। तो हम तो सेटिस्फेक्शन के पीछे गए ना। जब चॉइसेस ही अलग लें तो कंपैरिजन कैसा? तुम उस चीज़ के बिना रह लेते। लेट्स सपोज कि एक तुम लोग 2 दोस्त हो और एक ने बीटेक किया और तुम्हारा मन किया एग्ज़ाम का, गवर्नमेंट तैयारी करने का, SSC का, बस था मन में किया। तुम एक चीज़ बताओ, वो सही जगह पहुंच गया, ठीक है, तुम अगर ना करते तो तुम सही से रह पाते?
वुड यू बी सेटिस्फाइड, वुड यू बी हैप्पी? तो कंपैरिजन का वैसे भी सीन नहीं है भाई। हमने कुछ चॉइसेस चुनी, वो मुझे उस समय बेटर लग रही थी, उस इंसान को थोड़ी जीनी है तुम्हारी ज़िंदगी। अपने बिलीफ सिस्टम के साथ, अपने अपब्रिंगिंग के साथ तुमने वो चॉइस ली, एंड इस वजह से कंपैरिजन करना यूजलेस है, क्योंकि हमने वो चॉइस ली थी हमारे जीने के लिए। ये इसलिए नहीं कि मैं उससे कंपेयर करूंगा, नहीं तो तू कर ले भाई, तू उसकी जगह 30 लाख की जॉब कर ले, लेकिन क्या तेरा सपना पूरा हो पाएगा? क्या जॉब वो क्रैक करी? कोई भी हो सकता है, लेट सपोज यूपीएससी की भी कर रहे हो तुम, किसी इंसान ने नहीं करी भाई, उसका 40 लाख का पैकेज लग गया आगे, और तुम आज भी प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारा 4th अटेम्प्ट है। तो कंपेयर क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब तुम जॉब में थे, मर रहे थे ना, सपना तुम्हारा था ना, चॉइस तुम्हारी थी ना। देयर इज़ नो नीड टू कंपेयर। तुम इसमें खुश रहो कि यार ये इस गेम के रूल्स हैं। मैंने एक वीडियो बनाई है इस चैनल पर गेम के रूल्स के बारे में। किसी भी गेम में घुसो तो उस गेम के रूल्स समझ लो यार, बेसिक रूल्स। हाँ, अटेम्प्ट मल्टीपल लग सकते हैं, कोई बात नहीं, सपना मेरा है, अपने आप तो मिलेगा नहीं, पूरा मुझे करना है, और मेरी खुशी भी इसी पर डिपेंडेंट है। तो तुम्हारी चॉइस थी, तुमने खुशी के लिए वो चीज़ें चुनी, वर्कआउट नहीं करी, वो एक अलग चीज़ है। सो नेवर एवर कंपेयर। सिचुएशंस आपकी बहुत ज़्यादा अलग हैं, पास्ट की भी, अपब्रिंगिंग की भी, और आज की भी, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब इसमें PNC लगा लोगे ना, मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन चीज़ों का इंटरप्ले होता है, तब जाके थिंग्स बिकम रियल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस पर्सपेक्टिव कि भाई हम अपने विसिनिटी में ही कंपेयर करते हैं, एक बात ध्यान से ओपनली सोचना इस चीज़ को, दिस इज़ वेरी यूनिक। एनीवे, सो होपफुली this video helped you in giving 1% clarity, and subscribe to the channel for more ideas, because ideas help, they do help. Thank you.